युवा शक्ति एकत्रित होकर के सदगुरु माता जी के पावन संदेश को ग्रहण करके अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। संतों महापुरुषों, ये समय के सदगुरु को मालूम होता है ऐसे दैवी मूल्य, मानवीय मूल्य जिनकी स्थापना से समाज को उन्नति की ओर ले जाया जा सकता है, समाज में एक राम राज्य कायम किया जा सकता है, समाज में एक शांति, शुक्राना, संतोष की भावना कायम की जा सकती है। ऐसे भावों को लेकर ही सदगुरु माता जी धरती पर अवतरित होकर के ये पावन कार्य कर रहे हैं। आओ संतों महापुरुषों, जब युवा शक्ति को सही दिशा मिलती है तो उसकी दशा भी सही हो जाती है और वो परिवार, राष्ट्र, समाज विकास की ओर अग्रसर हो जाता है। पर संतों महापुरुषों, यहाँ एक जो मूल बात है वो ये है कि इस मानव तन को पाकर के जब तक मनुष्य के मन में प्रभु दर्शन की अभिलाषा उत्पन्न नहीं होगी तब तक ये कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारा कार्य केवल एक ब्रह्म ज्ञान से ही संभव है। इसलिए मानव जीवन का ध्येय एक ही है, नर तन पाए जतन कर ऐसे जिसमें ये करतार मिले, मानुष जन्म अमोलक जग में फिर नहीं बारंबार मिले। ये मानव तन बड़ी प्रभु की कृपा से मिला है, अपने हमारे कर्म से नहीं मिला। एक श्लोक में भी समझाया गया है, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वभ्यम पुनर्भ्यम न शरीरम पुनः पुनः। मानव जन्म बार बार प्राप्त नहीं होता और ये भी प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। भक्ति ग्रंथ विनय पत्रिका में भी ये बात समझाई गई है कि प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विविध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो। कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की है, सब प्रकार के सुखों का साधन धाम ये मानव जीवन कृपा करके हमें प्रदान किया है। तो आओ संतों महापुरुषों, मानव जीवन की दुर्लभता और इस दुर्लभ मानव जीवन में प्रभु की उपलब्धता समय के सदगुरु के द्वारा ही संभव होती है। चाहे जितने भी धर्म ग्रंथ, वेद शास्त्र जिसमें जो वर्णन किया गया है, एक ही बात समझाई गई है कि प्रभु का ज्ञान सदगुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में भी ये बात स्पष्ट रूप से वर्णित की गई है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा था, बार बार भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म का उपदेश दे रहे थे, लेकिन अर्जुन